सो भाई लोग, आज हम बात करेंगे पंचायत सीजन 4 और स्क्विड गेम सीजन 3 के बारे में। एकदम दो भाई दोनों तबाही वाली बात। तो बिना टाइम वेस्ट किए और बिना स्पॉइल किए चलिए शुरू करते हैं। कान में रुई ठूस। अरे देखो बुलेरा के फ्लावर और कांटे। सब सुनाई दे रहा है। पंचायत पहले मैंने देखना स्टार्ट किया था जब इसका सीजन 3 आ चुका था और इसकी हाइप थोड़ी खत्म हो गई थी और मैंने तीनों सीजन एक साथ देखकर खत्म कर दिए। तब मुझे पहली बार ऐसा फील हुआ कि ये शो खत्म क्यों हुआ, इसको और चलना चाहिए था, क्योंकि इसके कैरेक्टर्स इतने लवेबल हैं और इन कैरेक्टर्स के बीच में जो कमराडरी दिखाई गई है वो इतना बढ़िया है कि रियली आजकल के किसी भी शो या मूवी में ये आपको देखने को मिलेंगे। और सबसे बड़ी बात यह है कि ना इसमें कोई क्रिंज मोमेंट है, ना कोई ओवर एक्टिंग और ना ही इसमें कोई सुपरस्टार। फिर भी प्रधान जी, विकास, प्रहलाद और सचिव जी जैसे कैरेक्टर्स हमारे घर के फैमिली मेंबर जैसे फील होते हैं। और सीजन 4 में भी आपको सब कुछ वैसा ही फील होगा। एंड सीजन 4 के एंड होने के बाद भी मुझे यही फीलिंग आई कि ये खत्म क्यों हो गया, मुझे और देखना था। इस सीजन में कुछ कैरेक्टर्स जो पहले के सीजन में कम टाइम के लिए थे, जिनके डायलॉग्स उतने नहीं थे, उनको इसमें और ज्यादा स्क्रीन टाइम दिया गया है। जैसे कि विकास की वाइफ खुशबू, क्रांति देवी, और सबसे बढ़िया कैरेक्टर डेवलपमेंट हुआ है वो है विनोद का। भाई साहब, जिस बंदे को सीजन 1 में सिर्फ एक चाय की टपरी में बैठा हुआ दिखाया गया था वो अब कहां से कहां आ गया है। 2 सीन विनोद के हैं जो आपको याद रह जाएंगे, वो भोज में खाने वाला सीन और लास्ट में जो इलेक्शन का रिजल्ट आता है तब। दोनों ही सीन्स ब्रिलियंटली रिटर्न हैं और एक्टिंग में तो भाई ने फाड़ दी है। सीजन 3 में जो एक सबसे बड़ा हुक था कि प्रधान जी पे किसने गोली चलाई, उसको यहाँ पे थोड़ा थोड़ा करके दिखाया है और सटली हमें हिंट दिया जाता है जिसको आप देख के बोल सकते हो कि हाँ शायद ये हो सकता है जिसने गोली चलाई हो। हाँ, लेकिन कुछ कंफर्म नहीं किया है और मेरे हिसाब से ये सही भी है। एकदम सही टाइम आने पर ही उसको रिवील करना चाहिए। और सबसे अंडररेटेड पार्ट रिंकी और अभिषेक का स्लो, रियल, ऑकवर्ड एंड क्यूट लव स्टोरी, जो कि सीजन में भी वैसा ही चल रहा है। हाँ, लेकिन इस बार थोड़ी बात आगे बढ़ रही है। आजकल के OTT शो पे जहाँ पे 2 एपिसोड में ही प्यार, ब्रेकअप, इंटीमेट सीन और पता नहीं क्या क्या दिखा देते हैं, वहाँ पे पंचायत ने सब कुछ नेचुरल बेस में रखा है। और ये जो थोड़ा टीज करते हैं ना, पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ भाई, इसी में ही मजा है। बाकी शो का मेन विलेन बनराकस इस सीजन में भी वैसे ही हरामी बंदी करता है। वो बंदा कलेशी तो है ही, लेकिन हमेशा वो बात गलत नहीं करता। और इस इलेक्शन का जो रिजल्ट आता है वो चीज भी सडन नहीं था। वो लोग पहले से ही दिखाते आ रहे हैं कि बनराकस काम करते हुए आ रहा है, मतलब हर प्रॉब्लम का सोल्यूशन वो निकाल देता है इंस्टेंटली। चाहे वो साफ सफाई करना हो, प्रचार करना या फिर लोगों को फ्री में चीजें बांटना, यहाँ तक कि जनरेटर जब ठीक करने की बात आई उसमें भी वो आगे था। बाकी कुछ लोग कह रहे हैं कि पंचायत पहले ऐसा नहीं था, इसमें इन्होंने इसको पूरा पॉलिटिकल शो ही बना दिया। तो उनके लिए ये बात मैं कहना चाहूंगा कि देखो, ये चीज सडन नहीं थी। इसका हिंट ये लोग पहले सीजन से ही देते हुए आ रहे थे कि आगे पंचायत इलेक्शन होने वाला है। अरे शो का नाम ही पंचायत है तो शो में पंचायत इलेक्शन तो दिखाएंगे ही ना। ओवरऑल पंचायत का सीजन 4 भी मुझे अच्छा ही लगा, लेकिन हाँ, मुझे अगर इसको रैंक करना हो तो मैं इसको सबसे लास्ट में रैंक करूंगा, क्योंकि इन लोगों ने इससे पहले जो 3 सीजन बना दिए हैं वो बहुत ही गोटेड सीजन है और उनको बीट करना नियरली इम्पॉसिबल है। लेकिन हाँ, इसका जो एंडिंग है वो सैटिस्फाइंग तो नहीं है, लेकिन हाँ, अगले सीजन में क्या होगा और अपने मेन कैरेक्टर्स कैसे कम बैक करने वाले हैं वो देखने के लिए मैं काफी एक्साइटेड हूँ। खैर, प्राइम के हॉट प्रॉपर्टी के बारे में बात हो गई है तो नेटफ्लिक्स के भी सबसे बड़े IP के ऊपर बात कर लेते हैं। सो स्क्विड गेम सीजन 3 कल रिलीज हो गई, पर तुम मानोगे नहीं, मैं जो पॉप कल्चर में घुसा हुआ रहता हूँ, हर छोटी सी छोटी खबर रखता हूँ, लेकिन मुझे ही पता नहीं था कि ये कल रिलीज हो रही है। वो तो नेटफ्लिक्स ने जब मिथफैट और कुछ क्रिएटर्स को बुलाया था तो उनकी स्टोरी देख के मैंने पता किया कि हाँ, कि ये शो 27 को रिलीज हो रही है। मार्केटिंग वालों, क्या कर रहे हो? एनीवे, सीरीज के ऊपर बात करें तो ये सीरीज ठीक उसी पॉइंट पर शुरू होती है जहाँ पे सीजन 2 खत्म हुआ था, क्योंकि ऑब्वियसली पहले ये सीजन 2 और सीजन 3 एक ही सीजन होने वाले थे, लेकिन नेटफ्लिक्स वालों ने बोला ऐसे कैसे और स्प्लिट करवा दिया। सो पिछले सीजन के एंड में जब प्लेयर 456 के सामने उसके दोस्त को मार दिया जाता है तो वो सब देखकर वो अभी ट्रॉमाटाइज्ड है, उम्मीद खो चुका है। लेकिन यहाँ से वो गेम को कैसे खत्म करेगा और गेम खत्म भी होगा कि नहीं और इस गेम को कौन जीतेगा, वो सब आप सीरीज में देखकर पता कर लेना। इस बार हमें 3 नए गेम्स दिखाए गए हैं और
तीनों बहुत ही खतरनाक थे, लेकिन सबसे ज्यादा जो इंटरेस्टिंग था वो था की एंड नाइव्स वाला गेम। क्या थ्रिल था उसमें। पिछले सीजन के डेथ्स आपको शायद उतने इम्पैक्टफुल ना लगे, लेकिन इस सीजन के गेम्स में जो डेथ्स होने वाले हैं वो बहुत ही इम्पैक्टफुल है। स्पेशली जो ट्रांसजेंडर कैरेक्टर है, वो माँ बेटे वाला सीन, वो जो एक प्रेग्नेंट लड़की थी, और एक कैरेक्टर है उसका मैं नाम नहीं लूंगा, लेकिन लास्ट में वो मरता है और उसके मरने पर बहुत दुख होता है। बाकी इस सीजन में कोई आइकॉनिक गाने नहीं थे जैसा हमने पहले 2 सीजन में सुना हुआ था, इसलिए मैं पूरे सीरीज में वेट कर रहा था कि कब कोई अच्छा गाना सुनने को मिलेगा, लेकिन वहाँ पे निराशा ही हाथ लगी। और हाँ, गेम जब चलता है तब आपको बहुत इंटरेस्टिंग, थ्रिलिंग, आप अपने सीट के एज पर होते हो वगैरह वगैरह, वो सब फील आता ही है। लेकिन जब गेम के बाहर की स्टोरी दिखाई जाती है तो बहुत जगहों पर वो उतना ज्यादा इंटरेस्टिंग नहीं है, ऊपर से बोरिंग और लगने लगती है। जैसे कि वो डिटेक्टिव पहले सीजन से वो आइलैंड को ढूंढ रहा है और आखिरी में जब ढूंढ लेता है तो क्या होता है वो तुम सीरीज में देख लेना। फिर गेम की ही जो एक बंदी है वो किसी को बचा रही है, और वो इम्पोर्टेंट क्यों है और जिस रीजन की वजह से उसको बचा रही है, मतलब एकदम अपने जान को दांव में लगाकर, वो रीजन मुझे उतना कन्विंसिंग नहीं लगा। बाकी शो जब खत्म होता है तो उस टाइम पे मुझे भी और आपको भी ऐसा फील आ रहा होगा कि यार ये शो खत्म हो रहा है। इसका सीजन 1 जो मुझे इतना ज्यादा पसंद आया था वो अब खत्म होने वाला है। और ये सब सोचकर मैं थोड़ा इमोशनल हो ही रहा होता हूँ कि उन्होंने स्क्विड गेम यूएसए का हिंट भी दे दिया। भाई तुम ग्रेविटी को धरती से अलग कर सकते हो, लेकिन स्क्विड गेम को नेटफ्लिक्स से अलग करना नामुमकिन है। हाँ, लेकिन ओवरऑल सीजन 3 की बात करें तो ये एक अच्छा सीजन था। गेम्स इंटरेस्टिंग थे, आपको होल्ड करके रखती है, अपने कहानी को अच्छे तरीके से एंड करती है, और हाँ, प्लेयर नंबर 456 को बढ़िया तरीके से ट्रिब्यूट देती है। कुल मिलाकर ये एक अच्छा सीजन है। एटलीस्ट सीजन 2 से तो अच्छा ही था, लेकिन हाँ, सीजन 1 से नहीं। सो यही था मेरा रिव्यू इस साल के 2 बड़े वेब सीरीज के ऊपर। दोनों के नए सीजन आपको कैसे लगे मुझे कमेंट लिखकर जरूर बताना। बाकी चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कर देना। करते नहीं हो, बोल बोल के थक जा रहा हूँ। बाकी मैं आपसे मिलूंगा किसी और नए वीडियो में किसी और नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय।